हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आज मैं हाजिर हूँ। और ये वीडियो हमारे एक सब्सक्राइबर की डिमांड थी और मुझे ऐसा लगता है हम सबको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, वेदर हमें अपनी पीएचडी अब्रॉड से करनी है या नहीं। तो आज जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ द कंप्लीट प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर पीएचडी इन अब्रॉड। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स हैं और क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आप पीएचडी में अप्लाई कर रहे हो अब्रॉड में, यूनाइटेड स्टेट्स में, कनाडा में या कहीं और भी। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर ऑल द इनसाइट्स। बिफोर दैट आई वुड लाइक यू ऑल टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। साथ ही साथ आप हमारे रेगुलर बेसिस पे वेबसाइट पे भी विजिट करते रहिएगा और हमारी वेबसाइट का नाम है researchphd.in, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसमें जो आपको पीएचडी एंड रिसर्च दिख रहा है ये टॉप में, यहाँ पे हम लोग डेली बेसिस पे जो है जो न्यू पीएचडी एप्लीकेशन नोटिफिकेशंस आती रहती हैं यूनिवर्सिटीज़ की, वो हम अपडेट करते रहते हैं। करियर कॉर्नर में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स या प्रोफेसर्स की जो भी रीसेंट वैकेंसीज निकली होती हैं वो हम अपडेट करते हैं। क्विज़ेस सेक्शन में जो भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है तो रिसर्च एप्टीट्यूड के जो क्विज़ेज हैं डेली बेसिस पे आते हैं, तो आपको यहाँ पे मिल सकता है। लर्निंग में हम पीडीएफ्स जो भी हैं, जैसे ये पीडीएफ है तो वहाँ पे हम अपलोड कर देंगे। वीडियो चैनल में जो मोस्ट पॉपुलर वीडियोस हमारे होते हैं रिगार्डिंग रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च पेपर, इंटरव्यू वगैरह, वो सब आपको मिल जाएंगे। और कॉन्टैक्ट में आप हमसे क्वेरी पूछ सकते हैं थ्रू दिस कॉन्टैक्ट बटन। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, सक्सेस क्लासेस हमारे फेसबुक पेज का नाम है, और टेलीग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए आ जाते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसे हम पीएचडी कर सकते हैं अब्रॉड में, आउट ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है कि आप इंडिया से बाहर पीएचडी करना चाहते हो, बिकॉज यू हैव टू वर्क लिटिल बिट हार्डर अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हो या अब्रॉड में आप पीएचडी करना चाहते हो तो। क्योंकि यहाँ पे तो अगर आपको पीएचडी करनी तो हम सब जानते हैं, सिंपल सा फंडा है। सिंपल सा फंडा ये है कि अगर आपका नेट जेआरएफ नहीं है, जो कॉमन मैं बता रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़ में होता है, अगर आपको नेट जेआरएफ क्लियर नहीं है तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। और जिनका मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में नेट जेआरएफ वालों को एग्जाम मिल जाता है, फिर आप अपना रिसर्च प्रपोजल बनाते हो। रिसर्च प्रपोजल के बाद आप इंटरव्यू में बैठते हो, फिर आप ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रपोजल एंड योर परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो। फिर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं, फिर आपकी रिसर्च स्कॉलर की जो जर्नी होती है, जो पीएचडी की जर्नी होती है, वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बीच में कोर्स वर्क आता है और फिर आपके गाइड रहते हैं आपको पूरी तरीके से मेंटर करने के लिए। तो पहले आपको प्रिपेयर करना है कि हाँ मुझे पीएचडी करनी है बाहर से, आउट ऑफ इंडिया। पहले अपने आप को माइंड मेकअप कर लिया और प्रिपेयर कर लिया टू परस्यू योर पीएचडी फ्रॉम अब्रॉड। इसके बाद जो कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें से फर्स्ट है जीआरई। जीआरई मीन्स ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, है ना। ये हम लोगों ने कई बार हायर एजुकेशन में भी पढ़ा हुआ है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन के बारे में। ये क्या होता है, ये बेसिकली एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है जो कि बेसिकली पर्पस होता है इस एग्जामिनेशन का, एडमिशन टू मास्टर्स एंड डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम्स इन वेरियस यूनिवर्सिटीज़ आउट ऑफ इंडिया। मतलब अगर आप मास्टर्स में या डॉक्टरल डिग्री के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो उस केस में आपका जो है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन आपकी क्लियर होनी चाहिए। ये होता क्या है इसमें, ये जो इसका जो स्कोर होता है वो 5 साल तक वैलिड होता है और उसमें पूछा क्या जाता है कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होगा। तो वो होता है एनालिटिकल राइटिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड वर्बल रीजनिंग। ठीक है, और ये कंडक्ट कराती हैं एडमिनिस्ट्रेशन, जो जीआरई का करवाया जाता है एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस से। और ये बेसिकली उनके लिए होता है जो कि फोकस कर रहे हैं अपनी पीएचडी इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ मेन चीज़ें बता दी। सर इसको प्रिपेयर कैसे करना है, इसके प्रिपरेशन के लिए आप गूगल पे टाइप करेंगे जीआरई तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। इवन ये जो एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस है ना, इनकी खुद की ऑफिशियल बुक्स अवेलेबल हैं, आप प्रिपेयर करो। इसके अलावा ऑनलाइन जैसे अनअकैडमी वगैरह पे नेट जेआरएफ के कोर्सेज होते हैं ना, तो ऐसे इसके भी आपको ऑनलाइन जो है कोर्सेज मिल जाएंगे, आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया है कि इसका पर्पस होता है कि आप एडमिशन ले सकते हो मास्टर्स और डॉक्टर लेवल पे, और दिस इज़ मैंडेटरी, ये मस्ट है। इसमें आपका जो स्कोर होगा उसको कंसीडर किया जाएगा और 5 साल तक आपका स्कोर वैलिड होता है और इसमें आप जो है अपने आप को असेस कर सकते हो रिगार्डिंग वर्बल रीजनिंग एंड एनालिटिकल राइटिंग। तो ये हो गया आपका जीआरई के बारे में, जो कि आपको प्रिपेयर करना पड़ता है थ्रू बुक्स और थ्रू दी ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल अराउंड यू। ये तो हो गया आपका स्कोर जीआरई का। अब नेक्स्ट है दैट इज टॉफल।
टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, क्योंकि हम सब जानते हैं यूएस कनाडा में कितनी है ना फ्लुएंसी चाहिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये जो टॉफिल होता है इसका फुल फॉर्म होता है टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, और ये बेसिकली एक सुप्रीम इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आपके पास इंग्लिश की कितनी पकड़ है, आप इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कितना जानते हो, वो इसमें आपका उस चीज़ का आपका असेसमेंट होता है इसमें। और ये बेसिकली क्यों टॉफल जो है इसमें हमें स्कोर चाहिए होता है, ये बेसिकली उनके लिए होता है जो कि अब्रॉड में स्टडी करना चाहते हैं या इमिग्रेट हो रहे हैं, इंडिया से जा रहे हैं फॉरेन में या वर्क के सिलसिले में जा रहे हैं। तो वो जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इनफैक्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं जैसे कॉलेजेस हो गए जहाँ पे आप पढ़ाना चाहते हो या वर्क करना चाहते हो, तो वो आपसे पूछती हैं कि आपने ये जो है टॉफल इसमें इसका आपका स्कोर क्या है और आपने इसको क्लियर किया है या नहीं किया, बिकॉज दे जस्ट वांट टू असेस कि आपकी इंग्लिश में कितनी पकड़ है। आप इंग्लिश क्योंकि जो हम लोग अगर अपनी बात कर रहे हैं, हम लोग इंडिया के हैं, हम लोग जो है एक तरीके से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोगों की जो है इंग्लिश लैंग्वेज परखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको परखने के लिए ये टॉफल जो है यूज़ होता है। और इसके अलावा टॉफल में सिर्फ इंग्लिश नहीं, इंग्लिश के अलावा आपकी रीडिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स है ना, आप इंग्लिश में कितनी अच्छे तरीके से लिख लेते हो, अगर सपोज स्टडी करने जा रहे हो, तो ये सब चीज़ों का जो है असेसमेंट होता है अंडर दिस टॉफल। तो आपको इसमें भी जो है अच्छा स्कोर लेके आना है। और जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो चाहे वो जॉब के लिए हो, दे वांट योर TOEFL good score of TOEFL so that they can recruit you or they admit you for masters or graduation or doctoral course as the case may be। तो ये हो गया, आपने ये दोनों के आपके पास जो है सर्टिफिकेशन होना चाहिए, एक अच्छा स्कोर होना चाहिए। उसके बाद सेम चीज़ जो यहाँ पे इंडिया में अप्लाई करते हैं, दैट इज़ शॉर्ट लिस्ट यूनिवर्सिटीज़, वो आपको वहाँ पे भी करनी पड़ेगी। आपको देखनी पड़ेगी कि सपोज़ आप यूएस कनाडा में, एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज़ आप यूएस में जाते हैं, कनाडा में जाते हैं, तो बहुत तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, है ना। तो आपको ये देखना है कि किसकी जो है रैंकिंग अच्छी है, कौन सी जो यूनिवर्सिटी है आपके सब्जेक्ट में पीएचडी करवा रही है कि नहीं करवा रही है ना। और जो भी हम चीज़ें देखते हैं, उनका एफिलिएशन किससे है, कहाँ कहाँ से हमें उनका जो है, अगर हम क्लियर कर लेते हैं अपनी पीएचडी, तो हमें कहाँ से अपना जो है डिग्री मिलेगी, किसके अंदर एफिलिएटेड है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। जस्ट लाइक हम इंडिया में करते हैं, हम यहाँ पे नैक एक्रेडिशन देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि कितनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम वहाँ पे उनका फॉर्म भरते हैं। और आपको सेम चीज़ जो है फॉरेन में भी अप्लाई करनी है, जिस भी कंट्री, जिस भी आप जगह से अपना पीएचडी करना चाहते हो। तो शॉर्ट लिस्टिंग तो इंडिया में भी, जैसे इंडिया में आपको करनी है वैसे ही आपको शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, और वहाँ पे फिर आपको अप्लाई भी करना है ना। अप्लाई कर दिया जो होता है, और जब आप अप्लाई कर रहे हो उसी के दौरान दो चीज़ों का आपके सामने जो है बहुत महत्व होता है। एक होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि वाई यू वॉन्ट टू डू पीएचडी फ्रॉम आर यूनिवर्सिटी, है ना। तो इसका बहुत सॉलिड रीज़न होना चाहिए, है ना। क्योंकि हम लोग जैसे देखते हैं ना कि हम लोग अगर इंडिया की बात करें तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होना चाहिए आपके, है ना। इंटरव्यू के साथ साथ आपका रिसर्च प्रपोजल बहुत क्रिएटिव और इनोवेटिव होना चाहिए। इन दी सेम वे जो अगर अपन बात कर रहे हैं अब्रॉड की, तो वहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे बहुत फोकस किया जाता है कि आपका पर्पस क्या है, आप क्यों इंडिया से जो है शिफ्ट होकर के, इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया में, उसको शिफ्ट होकर के आप अब्रॉड से अपनी डॉक्टरल डिग्री हासिल करना चाहते हो। तो मेक श्योर कि इसको आप अच्छे से फ्रेम करो। इसमें पूछा क्या जाता है, पूछा सिंपल सी चीज़ यही जाता है कि क्यों आप हमारी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हो, और आप जो है इस कोर्स में आप क्यों अपने आप को एनरोल कराना चाहते हो एज अ रिसर्च स्कॉलर। तो इट शुड बी वेरी मच इनोवेटिव एज वेल एज, इसके बेसिस पे जो है वो काफ़ी वेटेज रखते हैं कि आपको सेलेक्ट किया जाए या नहीं किया जाए, आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है। उसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होता है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना, लेटर ऑफ रेफरेंस भी होता है, इसमें आपको अपने जो है मास्टर्स के, अगर आपका कोई प्रोफेसर है या आप जॉब कर रहे थे इंडिया में, उनके अगर कोई एचआर वगैरह हैं या जो भी आपकी प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड जो एंटिटीज़ होती हैं, उनका आपको वहाँ पे उनका नाम लिखना होता है, जिससे वो कॉन्टैक्ट करें उनसे और पूछें कि आप कैसे थे, आपका परफॉर्मेंस कैसा था, आपकी अप्रोच कैसी थी स्टडीज़ को लेकर के, और ये सब चीज़ें। जैसे कि हम लोग रेफरेंसेज में लिखते हैं, अगर किसी ने अगर CV या रिज्यूमे बनाया हुआ तो रेफरेंसेज लिखते हैं, जिसमें इफ़ दे वांट टू
कम्युनिकेट विद समवन रिगार्डिंग योर परफॉर्मेंस, सो दे कैन कॉन्टैक्ट देम। तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में आपको कुछ लोगों के नाम लिखने हैं, और यहाँ पे सारे लेटर ऑफ रिकमेंड, बाकी सारी चीज़ें तो होंगी, नेम एंड ऑल, और आपके कितना आपका एड्रेस क्या है, जो कि बेसिक चीज़ें होती हैं, पर जो जिस चीज़ पे फोकस किया जाएगा वो ये है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपका सॉलिड होना चाहिए, और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में आप उन्हीं लोग का नाम लिखो जो कि आपका एक सही तरीके से इवैल्यूएशन दे सके, बिकॉज वो कॉन्टैक्ट करते हैं उन लोगों को। तो आपको इनको बहुत ध्यान से देना, जो एक पॉजिटिव रिस्पांस दे सके और आपका जो है सिलेक्शन के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएं। और फिर इसके बाद होता है आपका फाइनल इंटरव्यू, और इंटरव्यू में आपको पूरी फोकस ये करनी है क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं अपनी एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, पर फॉरेन का एजुकेशन सिस्टम में अगर वहाँ बात करें तो वहाँ दे फोकस मोर ऑन क्वालिटीज़ rather than titles और you can say डिग्रीज, है ना। यहाँ पे तो हर चीज़ डिग्री लेवल पे होता है कि अगर आपके पास डिग्री है तो ही आप आ सकते हो, बट दे फोकस मोर ऑन नॉलेज। तो चलिए ठीक है, मैंने बताया आपको जीआरई और टॉफल जो है ये सब तो आपका एक बेसिक है कि इसको आपको क्लियर करना है, तो ही जो है आप आगे जा कर के स्टडी कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। बट एज ए ह्यूमन बीइंग आपकी नॉलेज को वेटेज ज़्यादा दिया जाएगा, आपके पास कितनी नॉलेज है, आपके पास कितनी स्किल्स हैं, है ना, क्योंकि दे फोकस मोर ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट रदर देन ऑल दीज डिग्रीज एंड स्कोर्स। ठीक है, तो फाइनल इंटरव्यू में जो अब्रॉड में अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो आपको अपने आप को प्रूव करना है कि यू हैव दिस मच ऑफ नॉलेज, एंड इफ़ यू विल इफ़ आई विल वर्क एज अ रिसर्च स्कॉलर इन योर यूनिवर्सिटी देन इट विल बी फेवरेबल फॉर you also, for university also, and for me also. I mean, each and everyone should be in a beneficial stage. सो दिस वॉज द कंप्लीट वीडियो जो मैंने कोशिश की है मैं आपको बताऊं, और ये ही ऐसा स्टेप आपको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले अगर आप कर रहे हो तो आपकी जो बेसिक नॉलेज है वो तो ठीक है, तो आप वो तो होनी ही चाहिए। GRE की प्रिपरेशन आप करिए, और टॉफल में आप जो है अपने आप को, आपको टॉफल का जो है एक तरीके से जो एग्ज़ाम होता है उसको आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा होता नहीं है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने की ज़रूरत नहीं है आपको। सब कुछ ऑनलाइन बुक्स भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप इनकी स्टडी करिए, और 2-2.5 महीने 3 महीने में सफिशिएंट रहता है GRE वगैरह के लिए, टॉफल के लिए। तो उसका एक तरीके से आप एक वैलिड स्कोर ले लीजिए, उसके बाद जो है आप यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करना चालू करिए, और फिर अप्लाई करिए जो आपको यूनिवर्सिटी सूटेबल लगती है, जहाँ से भी आप यूनिवर्सिटी से अपनी PhD करना चाहते हो, और फिर वहाँ पे अच्छी तरीके से इंटरव्यू दे करके, अच्छे तरीके से फॉर्म भर के आप वहाँ पे अपनी PhD स्टार्ट कर सकते हैं। तो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो, आई होप आपको बेनिफिशियल लगा होगा। ऐसे अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए किसी और टॉपिक के ऊपर, बिकॉज ये भी एक सब्सक्राइबर की डिमांड थी, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर जो वो टॉपिक होगा वो अच्छा होगा और हमें ऐसा लगेगा कि हाँ ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सभी को अवेयरनेस होनी चाहिए, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अगर कुछ कॉमन टॉपिक होगा तो मैं उसका रिप्लाई आपको तुरंत ही कर देता हूँ। सो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।